अलीसा को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। मेरे पास इंटरव्यू देने आई। मैंने कहा, अगर यह नौकरी चाहती हो तो रात को मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। वह मान गई। जब फार्म हाउस पर पहुंची तो उसकी मासूमियत को देखकर मुझे सब्र न हुआ। उसे बाहों में भरकर उसके जिस्म को चूमने लगा। वह भी मदहोश होने लगी। उसकी सांसें बेहद तेज होने लगी। फिर मेरे होश उड़ा दिए जब मेरे हाथ अपने मेरा नाम अमन है। मैं एक बहुत रईस बिजनेसमैन हूँ। कंपनी की बागडोर अब मेरे हाथों में है। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। पर अब तक मुझे वह चेहरा नहीं नज़र आया जो मेरे दिल में बस जाए। रईस होने के कारण बहुत सारी लड़कियों मेरे इर्द गिर्द मंडराती है, पर मुझे आज तक किसी से प्यार ना हुआ। इंतज़ार था मुझे उस चेहरे का जिसके लिए कुछ भी कर सकूं, किसी भी हद तक जा सकूं। इस इंतज़ार का अपना ही मज़ा होता है। यह मज़ा लेते लेते मैं अपनी कार से ऑफिस की ओर जा रहा था। आसमान में घने बादल होने के कारण बाहर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मैं बारिश देख रहा था। मन ही मन पूरे उमंग के साथ उस लड़की के ख्यालों में खोया था। इस मौसम में भी मैं कितना अकेला हूँ। कोई ऐसा साथी नहीं जिसके साथ इस बारिश में नहा सकूँ। तभी अचानक ड्राइवर ने बहुत ही तेज ब्रेक लगाई। सामने से एक और गाड़ी आ रही थी। जाने क्या हुआ? मैंने कहा, क्या हो गया? तेज बारिश के कारण बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब एक्सीडेंट हो गया है, हमारी कार के नीचे कोई आ गया है। यह सुनते ही डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा, यह क्या कर दिया तुमने? हम दोनों तुरंत बाहर निकले। देखा गाड़ी के सामने एक बाइक वाला गिरा हुआ था। उसे बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। वह नौजवान लड़का दर्द से छटपटा रहा था। मैंने कहा, रामू, यह तुमने क्या कर दिया? अब तो पुलिस केस बन जाएगा। रामू ने कहा, साहब मैंने यह एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि सही वक्त पर गाड़ी की ब्रेक मार दी। सामने से जो कार आ रही थी उसके नीचे यह बाइक वाला आया था। यह हमें ओवरटेक करके निकल रहा था कि सामने से गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी। छिटक कर हमारे गाड़ी के नीचे आया। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर मुझे राहत मिली। मैं बहुत डर गया था। सामने वाली कार इसे टक्कर देकर भाग निकली थी, पर मैं इस लड़के को यहीं नहीं छोड़ सकता था। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी एम्बुलेंस और पुलिस दोनों साथ ही आ गए। 5 मिनट हुए नहीं थे कि इमरजेंसी सर्विस मिल गई। एम्बुलेंस वाले जल्दी से उसे लेकर अस्पताल जाने लगे और पुलिस वाले मेरे पास पूछताछ करने के लिए आ गए। तो मेरे ड्राइवर ने उन्हें सारी बातें बताई। मैंने कहा, सामने आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप इसे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि टक्कर किसने मारी है। सारा मामला निपटाते निपटाते काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। कार से बाहर आता लेकर तो निकला था, पर बारिश बहुत तेज़ थी। पैंट पूरी तरीके से भीग गई हुई थी। ऐसी हालात में ऑफिस कैसे जाता? मैंने कहा, पहले घर चलो। घर जाकर मैंने अपने आप को साफ किया। दोबारा तैयार होकर ऑफिस चला गया। पर इस बाइक वाले लड़के के बारे में सोच रहा था। शायद मेरी ही उम्र का हो, जाने उसके परिवार में कौन होगा। यह सब सोच सोच कर मैं बहुत परेशान होने लगा। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मौसम साफ हो चुका था। मैं अपने कैबिन में पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी आ गई। कहने लगी, सर आप बहुत लेट हो गए हैं, इंटरव्यू के कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मैंने कहा, 5 मिनट दो, फिर एक एक करके उनको भेजो। मेरी सेक्रेटरी यह जॉब छोड़कर जा रही थी। उसकी शादी तय हो गई थी। शादी के बाद वह दूसरे शहर चली जाएगी। इसीलिए मैं अपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने वाला हूँ। पूरे 2 घंटे ऑफिस लेट आया था। इसी वजह से सारे कैंडिडेट्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कह दिया था, कैंडिडेट्स को चाय नाश्ता करवा दो। मुझे किसी को यह इंतज़ार करवाना पसंद नहीं, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आज जो हादसा हुआ था, मैं अभी करता भी क्या। एक एक करके कैंडिडेट्स मेरे पास आने लगे। सारी की सारी लड़कियां ही थी। इस पोस्ट के लिए मैं एक लड़की ही ढूंढ रहा था, क्योंकि पहले ही चंदन मेरा पिया है। एक लड़की और रहेगी तो मेरा काम ठीक से चल पाएगा। एक एक करके लड़कियां मेरे पास आने लगी, इंटरव्यू देने लगी। हर एक लड़की मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों के बीच में मैं बहुत पॉपुलर हूँ।
मेरे करीब आने के लिए अच्छे से अच्छे घर की लड़कियां भी इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन तभी मेरे कैमरे के अंदर एक लड़की आई। जाने क्यों मुझे और लड़कियों से अलग लगी। मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे में परेशानी साफ नज़र आ रही थी। सारी लड़कियां तो अच्छे कपड़े पहन के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर यह लड़की बड़े ही मासूम से कपड़े में आई थी। ऐसा नहीं लगता कि कोई अमीर घर की होगी। कपड़े बहुत ही तरीके से पहने हुए थे। उसके चेहरे में कमाल की मासूमियत थी। किसी बात से परेशान लग रही थी। मैंने कहा, अलीसा, आपने बाहर बाकी लड़कियों को देखा है ना? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। शायद समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बिन बोले ही मेरे मन की बात समझ गई। कहने लगी, सर, मैंने देखा है बाहर की लड़कियाँ काफ़ी बन ठन कर एक एक स्टाइलिश कपड़े पहन कर आई है, और मैं बहुत ही मामूली तरीके से आई हूँ। पर उन सब लड़कियों और मुझ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं उसकी तरह देखने लगा। बिन बोले मेरे मन की इतनी बात समझ गई तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उससे पूछा, तुमने ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें यह जॉब दूँ? उसने कहा, सर, मैं यहाँ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ। यह नौकरी मेरी ज़रूरत है। बहुत मजबूरी में आई हूँ। यह नौकरी को पाने के लिए और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। जो भी आप कहेंगे। कभी मेरे मुंह से ना नहीं सुनने को मिलेगा। रहा सवाल इस स्टाइलिश कपड़े का, तो मुझे सैलरी मिलने के बाद मैं अच्छे कपड़े खरीदूँगी ताकि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मैं आपकी हर तरह से सेवा करने की कोशिश करूँगी। चाहे तो आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं, पर मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। बस टाइम पास के लिए या अपनी शौक़ पूरे करने के लिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ। जब यह बातें कह रही थी, इसके बातों में मासूमियत झलक रही थी। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी जो मेरे दिल को छू रही थी। शायद उसकी इतनी ही मजबूरी होगी कि यह नौकरी करने आई थी। मैंने कहा, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? नौकरी पाने के लिए तो लड़कियां तरह तरह की एक्टिंग करती है। तुम उनसे अलग हो या मैं कैसे मान लूं? इस बात पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें नम थी। जाने इस लड़की को ऐसा कौन सा गम सता रहा था। मुझे ऐसा लगा इसके सारे गम दूर कर दूं। मैंने कहा, अगर तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो आज रात मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या चाहता हूँ। कुछ देर में मेरी तरफ देखती रही, फिर कही, सर, मैं तैयार हूँ। मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे अपना फार्म हाउस का एड्रेस दे दे तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं हैरत से लड़की को देखने लगा। वह अपनी इज्जत तक का कुर्बान करने को तैयार है। वैसे तो यहाँ इंटरव्यू देने वाली जो भी लड़की आई है वह सब के सब मेरे साथ रात गुजारने को मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे उन लड़कियों से सख्त नफरत है जो चमकदार कपड़े पहनकर झूठी मुस्कान के साथ बनावटी बातें करती है। उनके दिल पर कुछ होता है, जुबान पर कुछ होता है, बस उसे सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है। मैंने पेपर में अपने फार्म हाउस का एड्रेस लिखकर उस लड़की को बढ़ा दिया। उस लड़की ने पेपर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। वह कह रही थी, सर, ऐसा ना करें। मैं नौकरी पाने के लिए तो किसी हद तक जा सकती हूँ, पर मेरी इज्जत खराब ना करें। उसकी आंखों में एक विनती थी जो मुझे समझ आ रही थी। ना सिर्फ यह लड़की मेरे मन की बात समझती है, बल्कि मैं भी उसके मन को पढ़ सकता हूँ। जैसे ही लड़की कमरे से निकल गई, पता नहीं क्यों मुझे एक खालीपन सा महसूस हुआ। मैं बस उसकी आंखों के बारे में सोचने लगा था। कितनी एक्सप्रेसिव थी उसकी आंखों में। अलीसा, उसका नाम सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। आज रात मेरी फार्म हाउस में आएगी तो मैं उसे और अच्छे से समझ पाऊंगा। मेरी सेक्रेटरी दीपा मेरे पास आ गई। कहने लगी, सर, आप सारे कैंडिडेट्स तो जा चुके हैं, क्या आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट किया है? मुझे तो टीना सबसे अच्छी लड़की लगी, काफ़ी स्टाइलिश है, आपको पसंद आएगी। मैंने कहा, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तुम्हें बाद में बता दूंगा। दीपा अपने काम में लग गई थी। मैं अलीसा के सीवी देखने लगा। लड़की ग्रेजुएट है, अभी 2 महीने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। नंबर इसके अच्छे आए हैं, पर सरकारी कॉलेज से पढ़ी लिखी हुई है। शायद उसके पास पैसे ना हो। सोचा, पता नहीं क्यों इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। फिर अपने काम में मन लगने लगा।
शाम को मेरी सहेली सोनिया मेरे पास आ गई, कहने लगी आज रात चलो ना, डिस्को चलते हैं, कितने दिन हो गए हम करीब नहीं आए। उसकी बातों से ध्यान आया आज रात मैं अलीसा को अपने फार्म हाउस बुलाया हूँ। मैंने कहा सोनिया मुझे कुछ काम है, आज नहीं आ सकता। वह मुझसे पूछने लगी पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे ऑफिस से निकल कर अपनी कार में बैठ गया। रामू ने कहा फार्म हाउस चलो। रामू मेरी तरफ देखने लगा, सोचने लगा कि यूं हफ्ते के बीच में मैं फार्म हाउस क्यों जाना चाहता हूं। उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने कहा रामू मैं वहाँ थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ ड्रॉप करके घर चले जाना, सुबह मुझे वहीं से पिकअप कर लेना। उसने कहा जी सर। मुझे फार्म हाउस ले आया, मुझे ड्रॉप करके जाने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और अलीसा के बीच में कोई और रहे, इसीलिए फार्म हाउस में आते ही केयर टेकर को भी छुट्टी दे दी। केयर टेकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा सर आपका खाना। मैंने कहा मैं खुद बना लूँगा। मैं खुद ही अपने लिए डिनर बनाकर खा लिया। रात के 10 बज चुके थे, अलीसा का कोई नामो निशान नहीं था। अब मुझे गुस्सा आने लगा था, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। अब बाकी लड़कियों में से ही मुझे अपनी सेक्रेटरी चुनना पड़ेगा, शायद टीना को ही चुनूंगा, यही सोचने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं दरवाज़ा खोला सामने अलीसा खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। बहुत ही सिंपल सी सलवार कमीज पहनकर अंदर आ गई। मैंने उसे बैठने को कहा तो सोफे पर बैठ गई। मैं थोड़ा गुस्से दिखाते हुए कहा तुम बहुत देर से आई हो। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे माफ़ी मांग रही हो, पर चेहरे में परेशानी थी, आंखें नम थी। कहने लगी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं शाम को ही यहाँ आ जाती। कई बार हम कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं। काफ़ी उदासी के साथ कह रही थी। ऐसा लगा कि किसी मजबूरी के कारण ही नहीं आ पाई। आखिर क्या मजबूरी होगी इसकी। बस लड़की को देखने लगा तो आज रात के लिए मेरी होने वाली थी। मैंने कहा तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। मैं अलमारी खोली और एक खूबसूरत सी गाउन निकाली। मैं चाहता था कि आज अलीसा यही कपड़े पहने। मेरी फार्म हाउस में लड़कियों के कपड़े भी रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी सहेली के साथ आ जाता था। उसके पास आया, गाउन देखते हुए कहा जाओ तैयार हो जाओ। मेरी तरफ देखने लगी, चेहरे में मासूमी और उदासी थी, पर उसने जी सर और कपड़ा लेकर अंदर चली गई। चेंज करके जब मेरे सामने आई तो मैं सर से लेकर पाँव तक उसे देखने लगा। ऐसा नहीं कि कोई हूर की परी हो, पर वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। अलीसा मेरी तरफ देखे जा रही थी। अब तक की सबसे हसीन लड़की तो नहीं है, लेकिन उसके चेहरे में एक कमाल की मासूमियत थी और काफ़ी अट्रैक्टिव फिगर थी। लड़कियों की तरह बन ठन के नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे। मैं सोचने लगा बिखरे बालों में लड़कियां कितनी खूबसूरत लगती है। कहीं कोई दिखावट मेकअप नहीं किया है, सिंपल मेकअप करके तैयार होकर आई थी। मैं हल्की सी म्यूज़िक चला दी, कहा चलो डांस करते हैं। मेरी तरफ देखने लगी, कहीं मुझे अच्छा डांस तो नहीं आता, पर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं उसे अपने करीब खींच लिया, अपना हाथ उसके कमर में रख दिया और इस पल को महसूस करने लगा। जाने वह कैसी डोर थी, मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। वह भी मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी, डांस में डूब गई। थोड़ी देर बाद मैं उसने मुँह से कुछ नहीं कहा, पर आँखों ही आँखों मुझसे विनती कर रही थी। मैंने कहा अलीसा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसी शर्त में नौकरी देने को तैयार हूँ। अलीसा ने कहा सर मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मेरा दिल माने या ना माने। आज रात के लिए मैं आपकी हूँ, आप मेरे जिस्म के साथ जैसे चाहें छेड़खानी कर सकते हैं। लंबी आहें भरते हुए उसने कहा। वह लड़की तैयार बैठी थी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने नरम नरम हिस्सों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मैं उसे पल में पूरी तरीके से खो गया था। अचानक मुझे लगा इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। लड़की बस मजबूरी में है या सब कुछ कर रही है क्योंकि नौकरी चाहती है और मुझे पता लगाना था आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई। ना चाहते हुए भी खुद को मुझे सौंपने को तैयार है। मैंने उसके हल्का सा किस किया, फिर कहा अलीसा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी सर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना। मैं बड़े ही प्यार से उसके गाल पे हाथ रखा और कहा नहीं,
तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, कहकर मैं मुस्कुराने लगा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। मैं चंदन को फ़ोन किया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मेरा सेक्रेटरी चंदन मेरे लिए 24 घंटे काम करने को तैयार रहता है। जब से मैं CEO की पोजीशन संभालने लगा, चंदन मेरे साथ है, मेरा बहुत बड़ा सहारा है। मैंने कहा, चंदन तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। चंदन ने कहा, सर बताइए। मैंने कहा, आज इंटरव्यू ले रहा था, एक लड़की है अलीसा, दीपा की जगह पर मैं उसे रखने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक करके आधे घंटे के अंदर मुझे इन्फॉर्म करो। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने उसकी CV भेज दी ताकि उसे उसकी डिटेल्स मिल जाए। फिर अलीसा के साथ बैठकर TV ऑन कर दी। कहा, थोड़ी देर के लिए TV देख लेते हैं। बिना उसका डिटेल्स चेक किए मैं उसे हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। करीब 20 मिनट के बाद चंदन का कॉल आया तो मैं दूसरे रूम में चला गया। चंदन ने कुछ मुझे बातें कही, फिर फ़ोन कर दिया। उसने मुझे मैसेज में सारा डिटेल्स भेज दिया था। उसके डिटेल्स जानकर मुझे जोर का झटका लग गया था। मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। जाने क्यों मुझे क्या हो गया। मैं उसके पास आ गया, उसके हाथ पकड़ा, उसके हाथ को चूम लिया, फिर उसके करीब चला गया। बहुत ही प्यार से उसके गालों में हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। एक पल को अलीसा मुझे देखने लगी, शायद सोच रही थी कि अचानक मुझे क्या हो गया है। मैंने कहा, चलो बहुत हो गया TV देखना, अब सोने चलते हैं। चेहरे में उदासी छा गई। शायद सोचने लगी कि उसकी इज्जत जाने वाली है। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इधर उधर सो जाओ, अभी रात बहुत हो गई है, नहीं तो तुम्हें घर छोड़ आता। मेरी कार नहीं है। यह सुनते ही काफ़ी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर कहा, सर आप मुझे इस नौकरी पर नहीं रखेंगे क्या? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा, पर आप तो मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे थे। मुझे तो लगा कि आप मुझे कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, मुझसे क्या पूरी बात बताओ। उसने कहा, आप मुझसे सब कुछ चाहते हैं। उसकी आंखों में देखने लगा, सोचने लगा, हाँ शायद मैं सब कुछ चाहता हूँ। उस वक्त उस लड़की का सब कुछ हासिल करना चाहता था, पर मुझे अपनी जज्बातों पर काबू पाना था। अचानक ही मैं उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, मुझे जल्दी नहीं है। अलीसा मेरी तरफ देखने लगी, उसकी नज़र मेरे ओठों पर थी। अचानक हम करीब आ गए और मैं उसे उस पल में न जाने क्या हो गया था। मुझे पता है कि यह लड़की मुझे नहीं करना चाहती थी, पर मैं कैसा खिंचाव था कि वह मेरी तरफ खींचकर चली आई थी। थोड़ी देर बाद मैं उसे अलग हुआ, कहा, अलीसा सो जाओ। वह बिस्तर की ओर लेट गई और मैं दूसरी ओर। थोड़ी देर वह जगी हुई थी, करवटें बदल रही थी, पर फिर थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। उसके करीब आ गया, उसे सोता हुआ देखता रहा। जिस लड़की को पाने की हसरत से फार्म हाउस लेकर आया था, इतने करीब होने के बावजूद भी उससे दूर मैं बैठा था। मैं उसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। जाने मुझे कब सुकून की नींद आ गई। सुबह उठा तो अलीसा मेरे पास नहीं थी। मैं सोचा कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठा और किचन में गया तो वह नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं उसके करीब चला गया, उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपका नाश्ता तैयार है। मैंने कहा, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, सर आपने मुझे जॉब पर रखा है और मैंने कहा था आपसे कि आपके लिए कुछ भी करूँगी, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा, मेरे खाने की अपनी चॉइस है, जाने उसने मेरे लिए क्या बनाया होगा। उसने मेरे सामने ब्लैक कॉफ़ी का मग रखा। मैं मुस्कुरा दिया। जब कॉफ़ी की सिप ली तो मुझे लगा, यह लड़की कैसे जान गई कि मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने पूछा, क्या बात है सर? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है? मुस्कुराने लगी, कहने लगी, सर जब मैं इंटरव्यू देने आई थी तो आपको कॉफ़ी पीते हुए देखा था, तभी समझ गई थी कि आपको ऐसी कॉफ़ी पसंद है। मैं मुस्कुराने लगा लड़की की बुद्धिमानी को देखकर। मैंने कहा, मुझे हर तरह का खाना भी पसंद नहीं है। तुम नाश्ते में क्या बनाई हो? उसने मेरे सामने पोहा रख दिया, पर मुझे पोहा पसंद नहीं। मैं ज़्यादातर ब्रेड टोस्ट ही खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। अलीसा कहने लगी, अमन सर मुझे पता है कि आपको ब्रेकफास्ट में पोहा पसंद नहीं है, आपको तो शायद ब्रेड टोस्ट पसंद होगा। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, घर पर ब्रेड नहीं था, बस
यही पोहा नज़र आया तो मैं इसे बना दिया। पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको मेरा बनाया यह ब्रेकफास्ट पसंद आएगा। आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। टेबल में बैठकर नाश्ता करने लगी। जैसे ही उसका बनाया हुआ खाना मैंने अपने मुंह में डाला, मुझे सचमुच यह बहुत पसंद आया। मुस्कुराने लगा और पूरा नाश्ता ख़त्म कर दिया। मन ही मन सोचा शायद अलीसा के हाथ ही का बना हुआ नाश्ता था, इसीलिए मुझे पसंद आया। तब तक रामू भी आ चुका था। अलीसा को मैंने एक ड्रेस दे दिया, वह पहनकर मेरे साथ ही ऑफिस आ गई। आते ही मैं दीपा को कहा, दीपा मैंने अलीसा को सिलेक्ट किया है तो इसे काम लिख सिखा दो। हम दोनों को साथ में ऑफिस आते हुए देखकर दीपा भी शॉक्ड थी और दोस्त सोनिया भी काफ़ी शॉक्ड थी। कुछ देर में सोनिया मेरे कमरे में अंदर आई और कहने लगी, तुमने कल मेरा ऑफ़र इसलिए रिजेक्ट किया, कल इस लड़की के साथ थे ना तुम रात भर? मैंने कहा हाँ मेरे साथ थी कहकर मैं मुस्कुराने लगा। सोनिया के चेहरे पर मुझे गुस्सा नज़र आने लगा था। वह मुझे चाहती थी, मेरे बचपन की दोस्त थी, स्कूल में थी मेरे साथ थी और कॉलेज में भी मेरे साथ रहने के लिए चॉइस की पढ़ाई की थी। वह हर हाल में मुझे चाहती थी, मुझे अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। उसके करीब कई बार आया था तो मुझे अपने करीब खींच लेती थी, पर ना जाने क्यों सोनिया वह लड़की ना थी जिसका मुझे इंतज़ार था। पहले हम दोनों काफ़ी वक्त साथ गुजारे थे, पर मैं अपने लिए ऐसी लड़की नहीं चाहता। सोनिया गुस्से से बाहर निकल गई। बाहर कुछ तेज आवाज़ आने लगी। मैं बाहर निकल कर देखा तो वह अलीसा को बुरी तरीके से डांट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, सोनिया यहाँ क्या चल रहा है? अलीसा बेचारी डरी सी खड़ी थी। उसको देखकर मुझे उस पर रहम आने लगा। मैंने कहा, सोनिया तुम इसे क्यों डांट रही हो? उसने कहा, तुम्हारी सेक्रेटरी को जरा भी मैनर्स नहीं है, कैसे अपने सीनियर से बात करनी है। मैं जानता था वह अलीसा से चिड़ी हुई है, इसलिए यह सब कुछ सुना रही है। मैंने गुस्से से सोनिया से कहा कि यह मेरी सेक्रेटरी है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसके साथ ऐसी बात करने का। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो रिजाइन करके तुम जा सकती हो। सोनिया मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कि मानो उसे विश्वास ना हो रहा हो कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। कहने लगी, इस लड़की के लिए तुम मुझे जॉब से निकालना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे बर्ताव के कारण तुम्हें निकालना चाहता हूँ। आइंदा से मेरी सेक्रेटरी के साथ तमीज़ से पेश आना, वरना तुम्हें सैक लेटर मेरी तरफ से ही मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सोनिया कुछ ज़्यादा ही मेरे सिर पर चढ़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ हमेशा ही मेरे सेक्रेटरी के साथ ऐसे ही बात करती थी। दीपा के साथ भी शायद ऐसे बहुत बार हुआ था। दीपा परेशान रहती थी। मैंने दीपा से कहा था सोनिया से ज़रा एडजस्ट कर लो, लेकिन आज अलीसा के साथ जब उसने बदतमीजी की तो मुझे बर्दाश्त ना हो सका। दीपा मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोच रही थी कि कभी मैंने उसका ऐसा बर्ताव नहीं किया, फिर अलीसा का ऐसा बचाव क्यों कर रहा हूँ। मेरे कमरे में आ गई। दीपा कहने लगी, सर आज तक सोनिया ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, आपने कभी भी उसे नहीं डांटा। इंटरव्यू के लिए कल एक से एक लड़कियां आई थी जो मॉडर्न कपड़े पहने हुई थी और यह लड़की तो बिल्कुल गंवार बनकर आई थी, फिर भी आपने इसे जॉब पर रख लिया। आखिर बात क्या है सर? मैंने कहा, इस लड़की को इसके ईमानदारी की वजह से मैं काम पर रखा हूँ। दीपा शायद मेरी तरफ देखकर सोचने लगी कि मुझे कैसे पता चला यह लड़की ईमानदार है। मेरे फैसले के आगे उसने कुछ न कहा, चली गई। अलीसा को काम सीखने लगी थी। 7 दिनों के अंदर उसे यह काम छोड़ना था। जब छुट्टी हुई तो अलीसा मुझसे इजाज़त लेने आई। कहने लगी, सर मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने घड़ी देखा तो 7 बज रहे थे। नॉर्मली एम्प्लॉय के लिए 7 बजे तक का टाइम होता है, पर मेरे सेक्रेटरी उससे ज़्यादा टाइम तक रुक जाते थे क्योंकि मुझे निकलते निकलते 8-9 बज जाते थे। मैं अलीसा की तरफ देखने लगा। कहा, जब तक मैं बैठा रहता हूँ मेरी सेक्रेटरी भी बैठे रहती है, भले ही टाइमिंग 7 तक क्यों ना हो जाए। मेरी तरफ देखने लगी, परेशान होने लगी और मुझे पता था उसकी परेशानी की वजह क्या है। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीदूँगा। बड़ी ही अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, सैलरी मिलने के बाद ही मैं कपड़े खरीद सकती हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें कंपनी की तरफ से कपड़े दिलवा दूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। अलीसा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पास रखना चाहता था। उसके साथ शॉपिंग करने चला गया। कहा, आपने पसंद से कपड़े ले लो,
पर वह कपड़े का प्राइस देखती और फिर पीछे हट जाती। कुछ देर तक मैंने नोटिस करने के बाद कहा, क्या बात है अलीसा? उसने कहा, सर कपड़े बहुत महंगे हैं, मैं कंपनी का इतना खर्चा नहीं करवा सकती। मैंने कहा, प्राइस टैग मत देखो, जो कपड़े पसंद है उसे ले लो। अब मैं भी उसकी पसंद करने लगा और उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाने लगा था। मैं चाहता था हर रोज़ वह मेरे लिए सज संवर कर ऑफिस आए। उसे कुछ मेकअप का सामान भी दिलवा दिया। फिर कहा, मुझे ज़्यादा मेकअप करने वाली लड़की पसंद नहीं है, तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो। तो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसका हाथ हल्के से पकड़ा और दबा दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से नहीं छुड़ाया। हम दोनों हाथ पकड़कर चलने लगे। वह भी मेरी तरफ बार बार देखे जा रही थी। कहने लगी, सर मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं आपको एक हग करके थैंक यू कह सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया तो मुझे हग करने लगी। जान मुझे क्या फीलिंग्स हुई। मुझे लगा इस लड़की का सारा दुख मैं ले लूँ। मैं उसके सर को इस बात की परवाह किए बिना कि मुझे यहाँ मॉल में कौन देख रहा है। अब मुझे ना मीडिया का डर था ना बदनामी का डर। ऐसे फीलिंग्स शायद पहले कभी ना आई थी। पहले अपने कार में उसके साथ बैठ गया, अपनी चेकबुक निकाल उसमें कुछ अमाउंट भरकर अलीसा के हाथों में थमा दिया। कहा, यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे जब तक सैलरी नहीं आ जाती। वह मेरी तरफ देखने लगी। कहा, सर अभी तो मैं एक ही दिन काम की हूँ। उसकी आंखें छलक उठी। मैं फिर से बड़े प्यार से उसके गालों में हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं अलीसा, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। उसने चेक ले ली और एक मुस्कुराहट बिखर कर मुझे थैंक यू कहने लगी और मैं सीधे उसे उसी जगह पर ड्रॉप किया जहां वह जाना चाहती थी। मेरी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और यह सोचने लगी, आखिर मुझे कैसे पता चला कि वह यहीं उतरना चाहती है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, उसकी ज़िंदगी का हर एक सच। अगले दिन काम पर आया तो अलीसा नहीं आई थी। दीपा कहने लगी, सर आपने कल ही उसे लड़की को एडवांस दिया, देखिए आज बिन बताए वह नहीं आई है। कैसे इररेस्पॉन्सिबल लड़की को अपने काम पर रखा है। 6 दिनों बाद मैं चली जाऊंगी और वह लड़की, मुझे पता था अलीसा काम पर क्यों नहीं आई थी। उसे इन्फॉर्म करना चाहता था लेकिन शायद वह बहुत परेशान होगी। मुस्कुरा कर कहा, दीपा मुझे अलीसा पहले ही बता रखा है कि वह आज नहीं आएगी। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दीपा मेरी ओर देख रही थी जैसे विश्वास न हो, फिर सीट पर वापस चली गई। कुछ देर में सोनिया मेरे पास आ गई और कहने लगी, लड़की भाग गई क्या? उसके चेहरे में अलीसा के लिए नफरत साफ झलक रही थी। मैंने कहा, सोनिया उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। ऑफिस में सिर्फ काम की बात ही डिस्कस करनी होगी, समझ गई ना? मैं घर वापस जाने लगा। तभी मेरे पास अलीसा का फ़ोन आया। फ़ोन रिसीव किया। उसका आवाज़ काफ़ी भारी था, ऐसा लग रहा था रो रही थी। कहने लगी, सॉरी सर, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं सैलरी के एडवांस पैसे ले ली और ऑफिस नहीं आई। मैंने कहा, अलीसा मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, फार्म हाउस आ जाओ। वह कहने लगी, सर मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ फार्म हाउस लेकर आऊँगा। कहकर मैं सीधे उसके घर के बाहर चला गया। रामू को अंदर भेज दिया। कुछ देर में रामू के साथ अलीसा बाहर आई। मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैं तो आपको मना किया था। मैंने कहा, नौकरी मैं जब तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने कहा था मेरी किसी भी बात को मना नहीं करोगी। फिर आज क्या हो गया? तुम 2 दिनों में ही इतनी बदल गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे लग रहा था बहुत रो रही थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। फार्म हाउस पहुँचने के बाद मैं रामू को घर भेज दिया और केयर टेकर को भी छुट्टी दे दी। घर पर मैं और अलीसा बचे हुए थे। वह मेरी बाहों में लिपट गई, सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुमने मोहन को खो दिया है, इसलिए ऑफिस में नहीं आई। मेरी बात सुनकर वह शॉक्ड हो गई। कहने लगी, सर आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैंने कहा, मोहन को मैंने ही अस्पताल पहुँचाया था। इंटरव्यू वाले दिन मैं इसलिए लेट पहुँचा था क्योंकि उसका एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा था। एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और वह मेरी कार के सामने आकर गिरा था। कार वाला तो भाग गया था, पर मैं पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। मुझे नहीं मालूम था मोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन
जब तुम्हें नौकरी पर रखा था तो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। तुम्हारी माँ को कैंसर है और 6 महीने बचे हुए हैं उसके पास। अपने माँ के लिए ही तुम्हें नौकरी करने के लिए आई थी ताकि उसका इलाज करवा सको। वो रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत बदनसीब हूँ, जिसे ही चाहती हूँ वह मुझे छोड़कर चला जाता है। पर मैं मोहन के लिए परेशान नहीं हूँ। 1 महीने पहले मोहन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मेरे परिवार का खर्चा वही उठा रहा था, पर बेचारा कब तक उठाता। परेशान हो गया था, कहने लगा, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद देख लो। और उसने मुझे ब्रेकअप कर ली थी और तभी मैं इंटरव्यू देने आई थी। उस वक्त मोहन की मम्मी का कॉल आया था। कहने लगी मोहन का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत सीरियस है और वो इस वजह से मैं इंटरव्यू के दिन इतनी परेशान थी। लेकिन जब आपने मुझे अपने साथ रात गुजारने को कहा था तो मैं इसलिए मान गई थी। एक तो अपनी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और दूसरा मोहन मेरे साथ पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। मैं किसी रिलेशन में नहीं थी तो यह उसके साथ धोखा भी नहीं होता। और जाने क्यों पहली नज़र में ही मुझे आप भाग गए थे। आपके अंदर मुझे एक अजीब सी सच्चाई नज़र आई। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी लड़के के पीछे उसके धन दौलत के लिए पड़ जाऊँ, पर मुझे एक सच्चे इंसान की ज़रूरत थी जो मुझे आपके अंदर नज़र आई। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं। आप बेहद अमीर हैं, मैं बेहद गरीब हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। आज की रात मैं आकर बाहों में बिताना चाहती हूँ। बस एक रात मैं आपकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आज मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और उसके बदले में मुझे आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, कहकर मुझसे लिपट गई। मैं उसके सारे दुख अपने अंदर ले लेना चाहता था। हमारे बीच में क्या पैसों का अंतर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस लड़की की हर मुसीबत से हिफाजत करना चाहता था, अलीसा का अपना बनाना चाहता था। अलीसा कहने लगी, अमन मुझे प्यार करो, और मैं उससे प्यार करने लगा। मेरे अंदर ज़रा भी हवस नहीं थी। मैं पहले भी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका था बिना फीलिंग्स के, पर इसके लिए फीलिंग्स थी मेरे अंदर। मैं उसे रात भर मोहब्बत करता रहा। बस मैं उसके चेहरे में खुशी देखना चाहता था। सुबह तक हम दोनों बहुत थक चुके थे। मैंने कहा, अलीसा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बीच में कैसी दीवार है, बस मैं वह दीवार तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। शादी कर लो मुझसे। उसकी आंखें भर आई थी। उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। इस बात से सोनिया बहुत चिढ़ गई थी। मैंने साफ लफ्ज़ों से सोनिया को यह कह दिया था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। इस कदर पागल हो गई थी कि मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ा ताकि वह मेरी अलीसा को कभी परेशान ना कर सके। कुछ महीनों में अलीसा की माँ भी उसे छोड़कर चली गई, पर हर मुश्किल घड़ी में मैं उसके साथ निभाया, क्योंकि थी मोहब्बत मुझे उससे यूँ बेइंतहा। जान थी वो मेरी, थी हद से ज़्यादा प्यार। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।